देखो, अगर आपने ये कर्म नहीं किए तो ये दुख भोगने पड़े आपको, अगर हाँ आपने अच्छे अच्छे कर्म किए तो सुख भोगने पड़ेंगे। तो ये इतना मुझे समझ में आ रहा है, अभी हाँ जी। बाकी सब हाँ, कैसे ऐसे है। दग्ध बीज का तो वही प्रयोजन होता है ना, ऐसा बीज जो फिर से फलित नहीं होता। फलित नहीं होता जी। क्योंकि ठीक है। एक बार जैसे हम देखते भी हैं, कोई भी अगर संस्कार या जैसे मूंग के दानों जो बीज होते हैं, एक बार बुन गए तो फिर से वो अंकुर नहीं दिखते हैं, राइट। इस तरह से भी कर्मों के फल में अगर हम क्लेश दग्ध बीज हो गए तो कर्माशय का कोई महत्व रहता नहीं। तो और क्यों क्यों कर्माशय नहीं बनता है? क्योंकि विवेक की स्थिति में हमारा भोक्तृत्व और कर्तृत्व होता ही नहीं है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तब हमारा कोई भी भोक्तृत्व और कर्तृत्व नहीं होता है, और जब हम सकाम कर्म करते हैं तभी ही हमारा भोक्तृत्व और कर्तृत्व बनता है। जैसे कि अगर मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं तो उन कर्मों में मेरा कर्तृत्व माना नहीं जाता है। मतलब क्यों, उन कर्मों को मैं अपने भोग के लिए नहीं करता हूं। भोग का अर्थ है कि मुझे संसारिक कुछ चाहिए था, मुझे संसारिक भोग चाहिए था, इसीलिए मैं वो सकाम कर्म कर रहा था। लेकिन अब मुझे वो भोग चाहिए ही नहीं, मैं निष्काम कर रहा हूं, मेरा केवल एक मुक्ति ही लक्ष्य है। मेरी ऐषणा केवल ईश्वर ऐषणा ही है। मेरी कोई लोकेषणा पूतेषणा इन सब का मुख्य लक्ष्य रहा ही नहीं है, वितेषणा। तो जब मेरी लोकेषणा पुतेषणा वितेषणा से मुक्त जब भी मैं कर्म करता हूं तो वो कर्म मेरे भोक्तृत्व में जाते ही नहीं है। अभी वो भोक्तृत्व में नहीं होते हैं तो कर्तृत्व में नहीं जाते हैं। अभी वो कर्तृत्व नहीं होंगे तो कर्माशय नहीं बनेगा। तो इसीलिए निष्काम कर्म से हमारा नया कर्माशय नहीं बनता है। तो हमें क्या करना है? नया बुरा कर्माशय का अर्थ में क्लेश संस्कार का हमारा जो भी कर्माशय न बने। तो मुझे ये हमें स्पष्ट होना चाहिए, अब मेरा कितना भी कर्माशय है, मेरे कितने भी क्लेश हैं जिसके कारण मुझे फल मिलने वाला है, अगर मैंने दग्ध बीज नहीं किए मेरे को कोई नहीं बचा सकता है। वो फल मुझे 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने अपने संस्कार, जो बुरे संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया और उसके बाद जो भी मैं कार्य करता हूं तो मेरे कोई भी नए कर्माशय बनता ही नहीं है। अब कर्माशय बनेगा नहीं तो मुझे पिछला नेक्स्ट जन्म भी नहीं मिलेगा। अगर नया कर्माशय बना नहीं है और पुराने कर्माशय मैंने दग्ध बीज कर दिया तो इसीलिए मुझे नया जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा कुछ बचा ही नहीं है। अगर मेरा कुछ बचता तो मुझे जन्म मिलता। तो मैंने नए कर्म बनाए नहीं है और पुराने कर्मों को, सारे संस्कारों को दग्ध बीज किया। सारे संस्कारों को दग्ध बीज किया तो मेरा जो पिछला कर्माशय था वो फलित नहीं हो रहा है अभी, उसको मैंने रोक दिया, उसके फलित होने को रोक दिया, क्योंकि मैंने संस्कार को दग्ध बीज कर दिया और नया मैं कर्माशय बनाता नहीं हूं। तो इससे हमें मुक्ति का सीधा सीधा पथ समझ में आ जाता है। तो अभी हम फिर सतर्क हो जाते हैं, हर एक कार्य में सतर्क हो जाते हैं कि अब जो मैं कार्य कर रहा हूं इनका मेरे संस्कारों पे क्या अंतर पड़ रहा है। अब जब मैं यह कार्य कर रहा हूं तो मेरे संस्कार तनु हो रहे हैं, मेरे संस्कारों की विच्छिन्न स्थिति है, मेरे संस्कारों की उदार स्थिति है। जहां ऐसा है मेरे संस्कार बहुत सालों से उठे ही नहीं है, सुप्त अवस्था में है। तो हम ये एक एक संस्कारों के प्रति हमारी दृष्टि बनी रहती है। हम धीरे 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 साक्षी भाव में जीते हैं, हम धीरे 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 दृष्टा भाव में जीने लगते हैं। तो हमें हर एक अपना संस्कार दिखता रहता है वृत्तियों के माध्यम से, कि जब मेरी वृत्तियां ऐसी हुई हैं इसका अर्थ मेरे पीछे संस्कार ऐसे हैं। क्योंकि संस्कार अपरिदृष्ट धर्म है और वृत्तियां परिदृष्ट धर्म है। हमें अपने विचार दिखते हैं, संस्कार नहीं दिखते हैं। तो हम वृत्तियों के माध्यम से अपने संस्कारों में परिवर्तन करते हैं। तो जब साधक को यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्य मुझे अपने संस्कारों में परिवर्तन करता है, तो उसके धीरे 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 वो अपने संस्कारों को परिवर्तन करता रहता है और अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करता रहता है।
तो उसके जो सारे कार्यों के केंद्र बिंदु ये संस्कार बने रहते हैं। वो ईश्वर का ध्यान भी कर रहा है तो वो संस्कारों को मिटाने के लिए कर रहा है, वो आत्मा साक्षात्कार कर रहा है तब भी उसके पीछे मूल में बने हुए संस्कार, संस्कार मिटाना। तो वो जो भी कार्य कर रहा है उसका मूल बिंदु यही होता है अंतःकरण की शुद्धता। जिसको ये मूल बिंदु दिखने लग जाता है हर स्थिति में तो वो कभी भटकता नहीं। उसका जीवन का मुक्ति, उसके ईश्वर की प्राप्ति, आत्मा का साक्षात्कार, संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि, संप्रज्ञा समाधि में भी वितर्क समाधि हो, विचार समाधि हो, आनंद समाधि हो, आत्मा की समाधि हो, फिर संप्रज्ञा समाधि में भी सविचार हो, निर्विचार हो, सवितर्क हो, निर्वितर्क हो। वो इन सब में ये केवल और केवल क्लेशों को कम 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 करने की स्थितियां हैं। और जब मेरे क्लेश कम होते जाएंगे, मेरी बुद्धि मेरी शुद्धता यहाँ है और मेरी बुद्धि अभी अशुद्ध है, मैं शुद्ध होता गया होता गया होता गया होता गया, ईश्वर की सहायता लेता गया, ईश्वर के शरण गति में चलता गया। और जब मेरी बुद्धि ये आत्मा के समान और ये सत्व दोनों समान शुद्ध हो जाएंगे तो इसको केवल ये कहते हैं मुक्ति। तो यहां आत्मा को अपना स्वरूप भी पता होता है और ईश्वर का आनंद भी लेता है अंतिम स्थिति में। तो ये स्पष्ट हो गया, या इसको थोड़ा और कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं कि थोड़ा ये कठिन लग सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हमें ये सारी व्यवस्था पता चल गई। हमें अभी हम क्या होगा, ये हमें व्यवस्था पता चल गई ना, तो भले अभी हमें थोड़ा विलंब होगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, लेकिन हम बीच में भटकेंगे नहीं। प्रायः हमारे लिए यह बहुत बड़ी एक चुनौती बन जाती है कि हमें लक्ष्य में अभी तक बहुत सारे हमें शंकाएं रहती हैं, भ्रांति रहती है। हमारी यात्राएं में हमको बहुत सारी शंका और भ्रांति रहती है। तो जिस चुनौती अगर हम भटक जाते हैं बीच बीच में, कभी कहाँ चले जाएंगे, कभी किधर चले जाएंगे, कभी क्या करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जैसे आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, और इसमें बहुत समय हमारा चला जाता है। पर जो कुछ भी बढ़ता हो उसका अभी यहाँ कोई ऐसा अनिवार्य नहीं होगा कि भाई वो केवल एक पुस्तक पढ़ता होगा तो ही होगा कुछ। वो जो भी पढ़ता और ज्ञान प्राप्त करता है उसके ज्ञान में मुख्य है ये क्लेश संस्कारों को मारना। तो यह जो ध्यान की पद्धति है, ये जो हम ब्रह्म यज्ञ को हमने लिया हुआ है, यह ब्रह्म यज्ञ एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है जिससे हम ईश्वर के शरण में जाके अपने सारे संस्कारों को मारते रहते हैं। तो जिसको ये स्पष्ट हो गया कि मैं ईश्वर की शरण में आ गया हूं, मैं अभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को धारण करूंगा, ईश्वर के गुण कर्म पर हम सारे शुद्ध हैं, मैं भी ऐसा शुद्ध बनता जाऊंगा। धीरे 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 वो शुद्धता बनती जाएगी, आगे चलती जाएगी। ईश्वर को वो ध्यान में निकट में रहता है, ईश्वर उसकी स्मृति में निकटता रहता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से उसकी निकटता होती रहती है, परोक्ष रूप से वो ईश्वर के निकट बैठा रहता है और एक दिन प्रत्यक्ष हो जाता है उसका। तो ईश्वर पहले कभी उससे छूटता ही नहीं है, वो ईश्वर केवल परोक्ष रूप से होता है, उसके स्मृति में रहता है, उसके ध्यान में रहता है। तो सातवीं जब योग के 7वें अंग तक ईश्वर ध्यान में रहता है, ईश्वर स्मृति में रहता है, फिर 8वें अंग में जाके उसको प्रत्यक्ष हो जाता है ईश्वर का। अब उसको स्मृति से उठाने की जरूरत नहीं होती है, ईश्वर आप न्यायकारी हो, ईश्वर आप दयालु हो। अभी हम क्या करते हैं, हमने ये शब्द स्मृति में डाली हुई है और स्मृतियों को उठाते रहते हैं, स्मृतियों को उठाते रहते हैं, लेकिन बाद में हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम ध्यान नहीं रहता है हमारा। ध्यान का अर्थ होता है स्मृति से उठाना और समाधि का अर्थ होता है साक्षात होना। ध्यान और समाधि में ये अंतर होता है।
ध्यान में यह अंतर होगा कि आप ध्यान में स्मृति से उठा उठा के ईश्वर के गुण प्रभाव को समझते रहते हो और अपने आप में संस्कारों को परिवर्तन करते रहते हो। इधर आप ध्यान में ईश्वर का सारा गुण, कर्म, स्वभाव, प्रार्थना, उपासना, स्तुति सब चल रही है स्मृति में, उससे आपका इधर परिवर्तन चल रहा है अंतःकरण। और धीरे धीरे जब ये अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो ये ध्यान समाधि में कन्वर्ट हो जाएगा। यही ध्यान की स्थिति आपकी समाधि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये अंतःकरण अशुद्ध था, जिसके कारण हम जो कसौटी थी ईश्वर के प्राप्त करने की, वो कसौटी हमारी प्राप्त हो जाती है। तो ये सारा हमारा पूरा का पूरा लक्ष्य बन गया, यात्रा बन गई। ये स्पष्ट कर दो सबसे पहले, लक्ष्य और यात्रा। इस लक्ष्य और यात्रा में किसी को कोई प्रश्न है तो सबसे पहले वो ले लेते हैं, फिर हम इस यात्रा को कैसे इस लक्ष्य के साथ चलें हम उसको चर्चा पे लेते हैं। क्योंकि ये सबसे पहले बहुत अनिवार्य है, हमारा लक्ष्य और यात्रा स्पष्ट हो जाए। ठीक है, सबको लक्ष्य और यात्रा स्पष्ट हो गई? बहुत बढ़िया। तो हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो गया कि मुझे अंतिम में मुझे सुख जो मिलने वाला है, ईश्वर का आनंद चाहिए, उसकी कसौटी है सारे क्लेश संस्कारों का दग्धबीज होना, और उनको मैं किन किन शब्दों से हम बोलते हैं वो शब्द सबको याद होने चाहिए। मैं इस स्थिति को जब अशुद्ध बोलूंगा उसका अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, अविवेक। ठीक है, जब हम कहते हैं ये शुद्ध है, शुद्ध का अर्थ होता है तत्व ज्ञान, विवेक, विद्या। जहां मैं प्रयोग करूंगा अक्लिष्ट संस्कार, जहां मेरे क्लेश युक्त संस्कार होंगे जो अविद्या, अविवेक के संदर्भ में कहे जाएंगे, तो मैं शब्द अविवेक कहूंगा, लेकिन पीछे इसका अर्थ है कि मेरे संस्कार क्लेश युक्त हैं। और जब मैं विवेक युक्त बोलूंगा तब मेरे कहूंगा कि मैं जब विवेक युक्त बोलना है मतलब क्लेशों को मुक्त होके बोलना है। हर जगह आपको क्लेश बीच में लेके आना है। विद्या को जब लेना है तो आप क्लेश मुक्त, अविद्या होगी तो आप क्लेश युक्त होंगे, और विद्या होगी तो आप क्लेश मुक्त होंगे। सब जगह जब तक क्लेशों को बीच में नहीं लाया तब तक सारी जो परिभाषाएं अधूरी रह जाएंगे, सारा अपना जीवन जो है आधा अधूरा हो जाएगा। मुख्य बस हमें यही रखना है कि कहाँ मुझे क्लेश युक्त और क्लेश मुक्त में मुझे समझ आ जाए। इस समझ को ही विवेक कहते हैं। विवेक का अर्थ क्या है? सही गलत की भेदन शक्ति। भेदन शक्ति मतलब डिस्क्रिमिनेशन पावर, कि यह सही है और ये गलत है। जब हमें हर चीज में स्पष्ट हो जाता है ये क्लेश युक्त है और ये क्लेश मुक्त है, ये क्लेश युक्त है, ये क्लेश मुक्त है, जब हमें स्पष्ट हो जाता है तो उसको विवेक कहते हैं। और सांख्य दर्शन में क्या लिखा है? मुक्ति केवल विवेक से ही होगी और बंधन अविवेक से होगा। ये बहुत ही स्पष्ट है सब जगह। सांख्य ले लो, योग दर्शन ले लो, मंत्र ले लो, वेद के मंत्र, ये सारे स्पष्टता से बोलते हैं वैदिक संस्कृति। विश्लेषण शक्ति, पृथक्करण शक्ति, विवेचन शक्ति, फिर इसको हम चिंतन मनन शक्ति, ये सब एक ही दिशा में जाएंगे। ठीक है, अभी हम ये यात्रा हमें लक्ष्य स्पष्ट हो गई, लक्ष्य में स्पष्ट हो गया। अब हमें इस पे देखेंगे कि हमें कठिनाई हो कहाँ रही है। तो हमें प्राय कठिनाई इस चीज पे हो रही है कि हमारे जितने भी कार्य होते हैं हमारी मुख्य 4 स्थितियां बनती हैं उसमें, कि मैं पूरी तरह अज्ञान में हूँ, मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मुझे गांधीनगर से अहमदाबाद से मुझे वडोदरा जाना है, और फिर यहाँ अहमदाबाद से मुझे गांधीनगर जाना है। मुझे उसका ज्ञान ही नहीं है कि कैसे जाते हैं, लेकिन मुझे जाना है बस। इसको कहते हैं अज्ञान, मीन्स मुझे पता ही नहीं है कि कैसे जाते हैं। फिर मिथ्या ज्ञान इसको कहते हैं कि मुझे जाना तो बड़ोड़ा है, लेकिन मैं रास्ता गांधीनगर का ले रहा हूँ और उसको समझ रहा हूँ मैं वडोदरा की तरफ जा रहा हूँ।
और मैं जाना गांधीनगर है लेकिन मैं वडोदरा की तरफ जा रहा हूँ, इसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। अभी जब मुझे भी तीसरा है कि मुझे सही सही ज्ञान है कि बड़ौदा के लिए मुझे अहमदाबाद के उस तरफ जाना पड़ेगा और गांधीनगर के लिए मुझे अहमदाबाद के इस तरफ आना है। यह जो ज्ञान है मुझे यथार्थ ज्ञान है। अभी इसके आगे अंतिम हो जाता है विवेक कि मेरी परिस्थिति में जहां जहां मुझे जाना है उस परिस्थिति में मैं क्या वहां जाता हूं या नहीं जाता हूं। मुझे अपने घर से गांधीनगर के लिए निकलना था और मैंने सोचा वहां हवन हो रहा है, मैं मुनि जी के जहाँ जाके हवन करूंगा, यज्ञ करूंगा। परंतु मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ मेरा कोई परिचय, मेरा मित्र आ जाता है और कहता है चल यार आज तो वडोदरा में बहुत बड़ी पार्टी रखी है सारे दोस्तों की, वहां चलना है। यद्यपि मुझे पता है, ज्ञान है कि मुझे जाना मुनि जी के पास है, परंतु इसका ऐसा नहीं कि मुझे अज्ञान है कि भाई मुनि गांधीनगर इस तरफ है या बड़ौदा, इसमें मुझे कोई भ्रांति नहीं है। परंतु मुझे भी कठिनाई कहाँ हो रही है कि जब मेरे दोस्तों ने कहा आज तेरे हमारे सारे विद्यालयों में कक्षा वालों की पार्टी रखी हुई है, बहुत 25 साल के बाद मिल रहे हैं, वहां हम खूब मजा करेंगे, अब मैं अपनी दिशा बदल लेता हूं। इसका मतलब ज्ञान होते हुए भी मुझमें विवेक नहीं है। समझ में आया? एक होता है सत्य ज्ञान होना, भिन्न वस्तु है, और विवेक होना भिन्न चीज है। विवेक होना मीन्स जो जैसा है ना, हमें जो त्याज्य है उसको त्याग कर देना और जो प्राप्ति है उसको प्राप्त करना। वेदन शक्ति दोनों में भेद होना चाहिए। उसमें वैराग्य नहीं है, विवेक तो है क्या अच्छा है बुरा है, लेकिन उनको मैं कर नहीं रहा हूँ तो वो वैराग्य, करने योग्य नहीं करता और नहीं करने योग्य मैं कर लेता हूँ, तो वैराग्य नहीं है। तो जो मैंने शब्द कहा त्याज्य है उसको त्यागना, और जो प्राप्ति है उसको प्राप्त करना। जो ये प्राप्ति है, प्राप्त करना, इसको अभ्यास कहते हैं, और जो त्याज्य है, त्याज करना, इसी को ही वैराग्य कहते हैं। जो मैंने दो चीजें बताई कि जब मेरे ज्ञान में जिस चीज को प्राप्त करना है उस वही कार्य करना, उसका होता है अभ्यास। जो चीज त्याज्य है उसको त्याज करना, उसको वैराग्य। तो इसी को योग दर्शन में अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। हाँ जी। एक ऐसे भी विचार कर सकते हैं कि अगर मैं मुनि जी के वहां पर हवन में नहीं जा रही हूँ, दोस्तों की पार्टी में जा रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में तो ईश्वर ही रहता है। भले मैं पार्टी में हूँ फिजिकली, पर मेरे विचार तो फिर भी ईश्वर में है, तो भी चलेगा ना? नहीं, आपके विचार ईश्वर में है। हाँ। अरे ईश्वर के विचार कैसे? जैसे क्या कर रही हो आप? पार्टी में आप एक मूवी देख रहे हो, आप पार्टी में बहुत गाने बज रहे हैं तो आपके दिमाग में भजन चल रहे हैं, ऐसा? बाहर गाने नहीं सुन रहे हो, आप भजन सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? मतलब नहीं ऐसा नहीं, पर क्या है मतलब? हाँ देखो, ध्यान में तो ऐसे भी कहते हैं ना कि हमें हर एक काम ईश्वर के समर्पित होकर करना है, तो मेरे हर कोई काम ईश्वर से समर्पित होकर बनता है। तो ऐसे ही भले मैं पार्टी में जाऊं, पर मेरा समर्पण ईश्वर में है। और मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपका ये हो सकता है कि मैं वहाँ पार्टी में जाऊंगी, मेरा ईश्वर में समर्पण होगा, मैं अपने दोस्तों को भी वहाँ वेद का ज्ञान दूंगी, तो भले जाइए। ईश्वर की आज्ञा का पालन वहां भी कर रही हो तो जाइए आप। मुख्य है ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप पार्टी में, ईश्वर ने आज्ञा दी है कि जो ज्ञान आपको मिल गया अभी, लेकिन मोक्ष के लिए भी यही काम करेगा। सपोज देखो, लेकिन हमें तो ऐसे बोलता है ना कि अगर मोक्ष चाहिए तो आप जो भी कर्म करो, पर ईश्वर को ध्यान में रख के करो, ईश्वर को समर्पित करके करो, तो ये भी एक कार्य ही हुआ ना, पार्टी में जाना। नहीं, समर्पित का अर्थ यह होता है कि ईश्वर के आज्ञा अनुकूल चलो, उसका अर्थ होता है समर्पण होना। अगर आप कर रहे हो कि भाई अभी कोई चोरी कर रहा है,
वो ऐसे सोच के चोरी कर रहा है ईश्वर मैं ये चोरी करके मैं दूसरों को किसी को दान दे दूंगा, लेकिन मैं चोरी तो करूंगा और मैं समर्पित कर जाऊंगा, तो वो ईश्वर को समर्पण नहीं होता, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है जो अहिंसा, सत्य, अस्त्य। अस्त्य स्पष्ट आ जाना चाहिए कि चोरी नहीं करनी है, वो ईश्वर की आज्ञा है। तो ऐसा कोई भी आपकी ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो रहा है और आप ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां पार्टी में जा रहे हो और पार्टी में लोगों को बता भी रहे हो, देखो मुझे ये मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है। हम सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे, मैं ऐसी अपेक्षा नहीं रखती हूँ कि आप परिवर्तन कर लो अपने आप में, परंतु मेरा प्रयोजन यहाँ आपके पास इसीलिए भी आना था कि मैं मिलके आपके बताऊं कि मेरे अंदर कितना परिवर्तन हो गया है, मैं कितनी सुखी हो गई हूँ। मुझ में पहले काम, क्रोध, लोभ तो उभरता रहता था, पर अब मैं बहुत शांत हो गई हूँ, मैं बहुत निरुपद्रव हो गई हूँ, मेरे अंदर प्रसन्नता चलती रहती है। तो अच्छी बात है, जाइए पार्टी, अच्छी बात है। नहीं, ये बाहर से क्या कर मैं रहे जो हो? बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि अगर मैं पार्टी में जाऊंगी तो भी फिर ईश्वर के ही गुणगान गाऊंगी या फिर लोगों को बताऊंगी। मुझे लोगों को नहीं बताना है, मैं अपने आप को इस तरह से ही अपने आप तो में आपका प्रयोजन क्या था? आपका पार्टी में जाने का प्रयोजन क्या था? हाँ, वो नहीं मालूम। हाँ जी, मैं एक सवाल करती हूँ, पूछती हूँ। हाँ जी, पूछिए। मेरा निवेदन ये है कि जब भी हम बैठते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, कुछ जाप करते हैं, तो हम्म। जैसे ही ओम की ध्वनि लगाते हैं, तो ओम की ध्वनि लगाने के बाद हम अपने अंदर किस विचार को ऊपर की ओर उठाएं? हाँ, जब भी जैसे ही ओम की ध्वनि आपको लगाते हो, सबसे पहले तो उसका स्वाध्याय स्पष्ट कर दें हम कि ओम है क्या, क्यों मैंने ओम की ध्वनि लगाई, मैंने किसी और की ध्वनि क्यों नहीं लगाई। हाँ तो जी, उसमें हमारा उसका उसका स्वाध्याय हमें स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ध्यान और स्वाध्याय ये कभी भी एक दूसरे की उल्टी दिशा में नहीं जाने चाहिए। पहले हाँ, स्वाध्याय होगा, फिर उसका ध्यान होगा। तो हाँ जी, स्वाध्याय में मुझे यह स्पष्ट होना चाहिए कि ओम ईश्वर का निज नाम है, हाँ जी, ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। हाँ जी, बाकी जितने भी सारे जो नाम है ईश्वर को गुण, कर्म, स्वभाव से जो हम बोलते रहते हैं कि ईश्वर गुण के जब चीज में बोलते हैं कि ईश्वर जो भी कर्म में ईश्वर ने ये संसार बनाया, कर्मों का फल दे रहा है, ये ईश्वर का कर्म है। ईश्वर का स्वभाव है, वो दयालु है, वो न्यायकारी है। फिर ईश्वर के गुण है कि वह, उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो नित्य है, वो नित्य गुण है। तो मैं इतने सारे नाम बोलूं, ये सारे नाम उसको किसी न किसी गुण, कर्म, स्वभाव के अनुरूप कहती हूँ। पर जब मैं ओम कहती हूँ तो इन सब का सारांश ओम में आ जाता है। हाँ जी, तो ओम जब ये सारा सारांश है, जिसका मुख्य मुख्य अर्थ होता है ओम का सर्वरक्षक। अभी जब मैं अंदर में ओम बोलूं तो मुझ में वो सर्वरक्षक के भाव उत्पन्न होने चाहिए हाँ जी, कि वह न्याय करता है तो न्याय करके मेरी रक्षा कर रहा है, वह जब दया करता है तो दया करके मेरी रक्षा कर रहा है, वह जब उसने ये सारा संसार बनाया है, बाहर मुझे शरीर दिया है, मुझे ज्ञान दिया है, तो ज्ञान के माध्यम से मेरी रक्षा कर रहा है। तो आप जितने भी आप सारे ईश्वर के गुण ले लो, वह सारे के सारे ईश्वर के गुण जो आएंगे ओम में समा जाएंगे। जो सर्व रक्षक है, सारे के सारे गुण हमारे रक्षा के लिए ही बने हुए हैं। हाँ तो जी, जब आपके ध्यान में ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैं ऐसे रक्षक के सानिध्य में हूं, तो आपके अंदर क्या होगा, जो भय नामक संस्कार था, क्लेश हाँ, संस्कार, अभी आप निर्भय हो जाओगे। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको हमेशा लगेगा मैं उस सर्वरक्षक के सानिध्य में हूं, क्योंकि आपको हर समय लगेगा कि उस सर्वरक्षक मुझे हर तरह से मेरी रक्षा कर रहा है। मुझे जो ये मैं भी ये आप मुझे सुन रहे हो,
वो अंत में किसका ज्ञान सुन रहे हो? ईश्वर का ही ज्ञान सुन रहे हो ना आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी ये ज्ञान में जो भी आप में परिवर्तन होगा, आप में अच्छे संस्कार बनेंगे, अंत में तो ईश्वर आपकी रक्षा कर रहा है, माध्यम मैं बन रहा हूं, लेकिन मैंने ईश्वर का ज्ञान लिया, वही हाँ। ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं और उस ज्ञान से आपकी रक्षा हो रही है। मतलब आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपको पता चला कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है, या आप किसी में परिपक्व हो गए, तो अभी इस तरह से ईश्वर का सानिध्य आपको हर जगह दिखेगा। तो इसीलिए क्या कहेंगे कि सारे आपके आसपास लोग सब डरे हुए रहेंगे। वो क्या करेंगे? जो अन्यायकारी हैं उनसे वो डरेंगे, और जो न्यायकारी है उनको, जो अच्छे धार्मिक है उनको वो डराएंगे, जो ईश्वर को मानते नहीं होंगे। लेकिन आपका स्वभाव में क्या परिवर्तन होगा? आप अन्यायकारी से कभी नहीं डरोगी, और धार्मिक लोगों से आप हमेशा, जैसे ईश्वर धार्मिक लोगों की रक्षा करता है, आप धार्मिक लोगों के समर्थन में खड़ी होगी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ, तो ये आपके विचार में परिवर्तन हुआ, ये आपके सानिध्य में परिवर्तन हुआ, और ये आपके कर्मों में भी परिवर्तन होना चाहिए। तीन एक साथ होने चाहिए, हाँ जी, तभी हाँ जी। ही माना जाएगा कि मैं ओम सर्वरक्षक को वास्तव में उसका जाप कर रही हूँ। तद अर्थ जप, जो हम जप का तद करते हैं उसका अर्थ भाव में आना चाहिए। हाँ जी, मेरे हर सारे कार्य में मुझे भय लगना चाहिए। भय का अर्थ होता है सावधान रहना। जब हम ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं तो हम हर वक्त सावधान रहते हैं कि मैं कोई भी अन्याय पूर्वक कार्य न करूं। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर की रक्षा में हूं। मैं कोई भी अधार्मिक कार्य न करूं, मैं कोई भी संस्कारों को क्लेश करने का कार्य न करूं। क्यों? क्योंकि ईश्वर क्लेश रहित है। तो आप हर चीज में ईश्वर को लेके आएंगे, क्योंकि आप ओम की उपासना करते हैं। हाँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है स्थिति छठी दिन स्थिति कहलाएगी ना? डालना है कि जी? कहते हैं ना, मैं श्रेय पथ पर चलूं। श्रेय हाँ जी। पथ, एक मिनट हाँ, श्रेय और प्रेय। हाँ जी, बोलिए। एक होता है श्रेय पथ, एक होता है प्रेय पथ। इन दोनों में कभी भी मेरा अंतर निकालना, मेरे मन की शंका दूर करना। हाँ जी, बिल्कुल। प्रेय और श्रेयर्थ का एक ही, श्रेय मार्ग उस मार्ग को कहते हैं जो हम ईश्वर को समर्पित करते हुए करते हैं, जिसमें निष्काम कर्म होता है। हाँ जी, ठीक। प्रेय मार्ग में भी हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, पर हम सकाम कर्म होते हैं। वो सारे कर्म सकाम कर्म ही होंगे। जैसे कि आप दान दे रही हो, वो हाँ अच्छा जी, कर्म है, लेकिन वो पुण्य कर्म माना जाएगा। मतलब वो पुण्य कर्म कब बनेगा? जब आपको दान के बदले में अपेक्षा है, लोकेशना की अपेक्षा है, आपको विदेशना की अपेक्षा है, या आपको पुत्रेशना की अपेक्षा है। हाँ जी, आप इन तीनों को किसी भी अपेक्षा रहेगी तो वो कार्य आपका प्रेय में माना जाएगा। और अगर आपकी ईश्वर ऐसा बनी हुई है कि मैंने ये जो कार्य किया ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल किया। क्यों? क्योंकि दान देना ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रही थी, उसके पीछे आपको कुछ भी नहीं आया। मैंने दान दिया, ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, तो ये आपका श्रेय मार्ग है। ठीक 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 ठीक। बहुत जी। अच्छा, बहुत अच्छा। जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, मेरे मन की ये- शंका दूर करने का बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी, आपका। ये जो हाँ ये जी, जो आपका। बहन, हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। ये जो बहन जी की जो शंका समाधान थी, वो छठी अवस्था कहलाएगी ना? धारणा, धारणा वाली स्टेज में ही ये सब होगा ना? धारणा में जो हम लोग विचार करते हैं। तो इसको आप ध्यान में भी ले सकते हैं। धारणा तो हम वहां तक करते हैं कि सिर्फ मन को एक जगह लगा देने का, बस। अच्छा। जैसे कि आपने सांसों पे लगा दिया, आपने किसी मस्तिष्क में एक जगह लगा दिया, वह हम केवल प्रैक्टिस करते हैं कि मन को मैंने एक जगह लगा दिया। उसके बाद ध्यान में क्या कहते हैं पतंजलि ऋषि? ध्यान में आपको अपने क्लेशों को प्रतिपक्ष भावना से कम करना है। क्रिया योग में आता है ना, क्रिया योग में आपको ध्यान की परिभाषा बताई है कि तप स्वाध्याय ईश्वर परिशदान, ध्यान में तनु किए हुए क्लेशों को
प्रतिपक्ष भावना उठाकर और भी क्षण किया जाता है। आप कैसे क्षण करते हैं? ईश्वर आप न्यायकारी हो, मैं भी न्याय करूं। ईश्वर आप किसी से द्वेष नहीं करते हो, मैं भी किसी से द्वेष नहीं करूं। संध्या के मंत्र आपको ऑटोमेटिकली उस दिशा में लेके जाते हैं, आपको उस मार्ग में संध्या के सारे मंत्र लेके जाते हैं जिस मार्ग से आपके क्लेश दग्ध भी जोते रहते हैं। महर्षि दयानंद जी ने हमारे लिए इतना बड़ा उपकार कर दिया है कि अभी हमको मंत्रों को भी चुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह मंत्र ऐसे होते हैं कि वो ईश्वर का सानिध्य भी चलता रहता है ध्यान में, ईश्वर की स्तुति भी चलती रहती है, ईश्वर से प्रार्थना भी होती रहती है, ईश्वर की उपासना भी चलती है बीच बीच में, और हमारे क्लेशों पे भी काम चलता रहता है। यह है महर्षि दयानंद जी का कमाल। अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। गणेश भाई जी ने बहुत समय से हाथ ऊंचा किया और फिर हम इसको समाप्ति की ओर ले चलते हैं। जी गणेश भाई जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आज हम ध्यान में बैठना जरूरी होता है, खेत में हम काम करते हैं तो भी ईश्वर का स्मरण सारा दिन रहता है, तो ध्यान करने की आवश्यकता होती है। देखो, ध्यान की हम परिभाषा एक बार समझ लेते हैं कि उसमें एक निष्ठ ज्ञान होना चाहिए, विषय का एक निष्ठ ज्ञान। फिर से एक बार प्रश्न दोहरा कर जवाब दीजिए। प्रश्न क्या है? अच्छा, इनका प्रश्न यह है कि भाई ध्यान में बैठना अनिवार्य है कि मैं हर कार्य में जो ध्यान से करता रहूं, जैसे मैं खेती हूँ, खेती में काम कर रहा हूँ और मेरा ईश्वर में मन लगा हुआ है। देखिए गणेश भाई, एक तो चीज है कि अंतिम स्थिति की अगर बात कर रहे हो तो अंतिम स्थिति में जब जीवन मुक्त हो जाता है कोई, तो उसके बाद विशेष ध्यान में बैठने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा होता है, हर कार्य वो ध्यान पूर्वक ही करता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए उसके मन में कोई भी क्लेश होता ही नहीं है, और वो जब भी उसको विशेष ज्ञान होता है तो बैठ जाता है, और उसको कोई अगर समाधान चाहिए होता है तो वो बैठ के सारे कार्य को साइड में रख के और ईश्वर से संबंध बना के उससे ईश्वर से ज्ञान ले लेता है, वो तब बैठेगा। ठीक है। दूसरे, हम जैसे जो साधारण लोग हैं, जो भी साधक हैं, उनको कुछ समय इसीलिए निकालना चाहिए क्योंकि वो ट्रेनिंग होती है हमारे मस्तिष्क के। जैसे आप नया नया गाड़ी सीखते हैं तो आप कहाँ चलाते हैं? मैदान में पहले चलाते हैं, शांति में, जहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं हो। आप नया नया होता तो ध्यान, जो चीज करना है उसमें ध्यान रखना है, सीख जाने के बाद ईश्वर का लगा देना है। हाँ, करेक्ट। नया, क्योंकि हमारी जब तक हम जीवन मुक्त नहीं होते हैं तब तक हमारी धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है, लेकिन हम अभी तक जीवन मुक्त नहीं बने, तो इसीलिए हमें ध्यान में बैठना होता है और हमें एक अच्छी स्थिति बनानी होती है। और जो आप दूसरा बोल रहे हैं कि मैं खेती करते करते भी, वह भी बहुत अनिवार्य है ईश्वर का नाम। क्यों? कि खेती करते करते समय भी आप ये स्पष्ट रहते हैं कि ईश्वर के ज्ञान के अनुकूल मैं सारे कार्य कर रहा हूँ, ईश्वर मुझे देख रहा है, ईश्वर मुझे सुन रहा है, तो यह जो है तो आपको पाप कर्मों से बचा रहा है। और यह जो आप जब ध्यान में बैठोगे तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनाएगा। तो ध्यान और आपका जो भी जीवन का जो दिन का कार्य है, ये एक दूसरे को परिपक्व करते रहते हैं। तो आप जो यह अच्छी स्थिति खेती के वक्त बना के बैठे हुए हैं, यह आपको बहुत लाभ देती है जब आप एकांत में बैठोगे, और एकांत में बैठी हुई स्थिति आपको बहुत लाभ देगी जब आप कार्य करोगे। तो यह दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते रहते हैं। ध्यान में बैठना अनिवार्य है। बहुत अभ्यास होने के बाद अंतिम स्टेज में वो कर सकते हो, लेकिन ध्यान करना अनिवार्य है दोनों समय। जब तक जीवन मुक्त नहीं हो तब तक आप ध्यान में बैठिए। देखो, ध्यान का अर्थ गणेश भाई बहुत ही आसान है। आपको अपने अंदर जितने भी क्लेश हैं वो दिखने चाहिए। होता क्या है कि हम प्राय जब हम दूसरे कार्य करते रहते हैं तो हमें अपने क्लेश ऐसे स्पष्ट दिखते ही नहीं है। आपको हमको अपनी बुराइयां दिखती ही नहीं है, लेकिन हम जब शांत बैठते हैं, बाहर से कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं दिखती है, तो हमें अपने सारे क्लेश उभर के आ जाते हैं।
क्योंकि जब तक आप जैसे ही ध्यान में बैठोगे ना, तो आपको कुछ न कुछ दूसरा आपके बुद्धि में आ जाता है। तो इसका अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं आपका संसार में राग है, तभी आपके ध्यान में आया है। आपको पता कैसे चलेगा कि आपका संसार में राग है या नहीं? तो आप जब ध्यान में बैठोगे और आपको तुरंत आ गया, अरे मेरी वो खेती तो हो गई है, उसके अभी तक उतारा नहीं था, उसको मेरे को 500 किलो देना था, उसको 10,000 रुपए देने थे, सीधा सीधा ध्यान में आपको खेती के सारे चीज आए। इसका अर्थ क्या हुआ? आपने मुख्य खेती को बना के रखा है, लेकिन उल्टा था, खेती आपका साधन था और मुख्य आपका ईश्वर था। तो ये पता हमको ध्यान में चलता है कि मेरा अभी मुख्य ईश्वर नहीं है, मुख्य तो मेरी खेती है। तो हमें मुख्यतः साधन और साध्य में स्पष्ट होता है। ध्यान में हमें ये स्पष्ट होता है कि मैं साधन में था, अभी मैं साध्य के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अभी देखूं साधन आता है कि नहीं आता है। तो जब आप बैठ जाओ तो आपको कोई खेती के काम याद नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं साध्य के साथ बैठा हूँ, तो मेरा साधन मेरा अभी बीच में नहीं आएगा। तो अगर आपकी ऐसी स्थिति बन गई है तो फिर आप हर 24 घंटे आप ध्यान में ही हो, लेकिन ऐसी स्थिति हमारी प्राय नहीं होती है जी। आप यदि ड्राइविंग कर रहे हो और ईश्वर को याद कर रहे हो, यदि ईश्वर प्रधानता हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये भी संभालना है, पहला वो है, सेकंड में वो होना चाहिए। और मुनि जी, सुबह से उठ से शाम तक आप लोग सोते हैं, तब तक तो विचार तो चलता ही रहता है। तो ईश्वर का ही करे तो ईश्वर का नहीं आएगा तो दूसरा ही आएगा। गाड़ी चलाते चलाते भी विचार तो नहीं, विचार का अर्थ ये है, देखो विचारों में कोई, हमें विचार से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस विचार आपके क्लेश मुक्त होने चाहिए, कोई भी विचार करो, बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि मेरा ये विचार क्लेश युक्त नहीं है। तो आप ऑटोमेटिकली ईश्वर से जुड़े ही हो, क्योंकि ईश्वर क्लेश रहित है। तो दो चीजों को जुड़े रहने से का अर्थ क्या होता है कि जो गुण उसमें है वो गुण आप में भी होना चाहिए। तो ईश्वर क्लेश रहित है, तो आप गाड़ी चलाते समय कोई द्वेष भावना नहीं है, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हो, आपके अंदर राग नहीं है, आपके अंदर क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, आपको भय नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मैं मर जाऊंगा, कोई बात नहीं है। मैं अपनी पूरी गाड़ी अच्छी तरह से चला रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया तो मुझे फिर से जन्म दे देगा ईश्वर। बीजा मर जाए उसका क्या? हाँ नहीं, वो विवेकी ऐसा नहीं होता है, विवेकी को सब स्पष्ट होता है। ये मूर्ख नहीं होता है, जो ईश्वर परिधान वाला मूर्ख नहीं होता, वो विवेकी होता है। उसको पता है कि मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ मेरे अंदर कैसे संस्कार है, मुझे पता है मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे पता है कहाँ जा रहा हूँ। कोई योगाभ्यासी जो लोगों को जब भी जो काम करे वो बड़े एकाग्रता से, शांति से, तन्मयता से करे। खाना बनाए तो खाने का ही होना चाहिए, खेती करे तो खेती का ही होना, और भगवान का काम करे तो भगवान का ही होना चाहिए। ये कंट्रोल होता है। हाँ बिल्कुल। उसके पीछे क्या चल, भाव क्या है? आप खेती कर रहे हो, बस आपको भाव है क्योंकि मुझे ईश्वर की आज्ञा है, वेदों में लिखा हुआ है खेती करना, मैं कर रहा हूँ बस। तो आपको परेशानी नहीं होगी, बस पीछे क्लेश नहीं होना चाहिए। आपका मुख्य कार्य है क्लेश नहीं होना चाहिए, बाकी आप जो करना है करो। आप किसी की अच्छा सोच रहे हो कि मैं इस गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं वहां ये सारा बुरा देके गायों को देके आऊंगा, बेचारी गायों के लिए अच्छा हो जाएगा, मैं किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, बेचारे परेशानी में है, तो ऐसी सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वृत्ति जो उतनी होनी चाहिए वो क्लेश युक्त नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही आपके लिए। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी वृत्तियां उठाओ वृत्ति उठाओ। ये अज्ञानी लोग हैं जो चित्त वृत्ति निरुद्धों को समझ नहीं पाए। हमने जो सारा काम जो चलेगा हमारी वृत्तियों से ही होने वाला है, बस हमारी वृत्तियां क्लेश मुक्त होनी चाहिए, ये सबसे मुख्य है जब हम कार्य कर रहे हैं। और जब ध्यान में बैठते हैं तो उसका भी निरोध कर देते हैं, बस इतना स्पष्ट होता है। हाँ जी, अभी समय भी बहुत हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी चर्चा करेंगे। कल किसी को बोलना हो तो रेडी है, नहीं तो हम तो बोल ही देंगे तैयार। किसको बोलना हो तो मुझे संपर्क करें। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो शांति पाठ के लिए हमारे इलाहाबाद से है भाई साहब